आपने तो जो टीवी पर देखा बस उसी को ब्रह्मा का वरदान समझ लिया। निवेदन कर दूं यही श्री कृष्ण के बारे में जो 16,108 पत्नी रखता है और गीत गाती है, मणिहारे का भेष बनाया, बोल दो श्याम चूड़ी बेचने आया। और ये गीत कौन गा रहे? हिंदू गा रहे या मुसलमान? बोलो कौन गा रहे ये गीत? हिंदू। एक तरफ तो कहते हैं कि वो हमारे आदर्श है और बोलो दूसरी तरफ उनके चरित्र पर दोष लगाते हैं। क्या ये दोहरी मानसिकता हमारे पतन का कारण नहीं है? ये भूमिका थी योगीराज श्री कृष्ण की। आप कल्पना करो, जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, लड़कियों के कपड़े चुराता है, क्या उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म विषय को जानने वाली हो सकती है? विचार करना एक बार। निवेदन कर दूं जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को बता रहा है लोगों, ये केवल और केवल षड्यंत्र रचा गया है आपको समाप्त करने का। और ये षड्यंत्र एक महापुरुष के लिए नहीं अपितु आपके समस्त देवी देवताओं के पीछे है। श्री कृष्ण के ऊपर तो कोई दोष छोड़ा ही नहीं, तो अब इन्होंने श्री राम को उठा लिया। और आपको याद होगी आदि पुरुष बना करके कितना चरित्र पर धब्बा लगाने का प्रयास किया या नहीं किया? पर हिंदू है भाई, फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी आकर के कर जाओ। इन्होंने छूट दे रखी है, ये देश भी धर्मशाला और हिंदुओं का दिमाग भी धर्मशाला है। इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई महापुरुषों को बदनाम करे, कोई माता पिता को बदनाम करे, कोई हमारे दादा को बदनाम करे, कोई अंतर नहीं आता। केवल धर्म के साथ जोड़ करके और लांछन लगा दे। और बहुत अब तो देखना लोग कहते राधे राधे, ना नमस्ते, ना प्रणाम, ना नमस्कार, ना राम राम, ना कृष्ण कृष्ण, क्या कहते हैं? बोल दो राधे राधे। क्या जानते हो राधे कौन थी? महाभारत को पढ़ा? बोले जी देखा भी नहीं, पढ़ेंगे तो कहां से? फिर कौन थी राधे? कोई नहीं जानता। निवेदन कर दो, मैं नहीं कह रही, बंकिम चंद्र जी लिख रहे हैं। महाभारत को छोड़ दीजिएगा, आपको भागवत पुराण के अंदर भी बोलो राधा नाम का चरित्र देखने को मिलने वाला नहीं है। भागवत के अंदर ना हरिवंश पुराण, ना विष्णु पुराण, ना भागवत पुराण, ना महाभारत, इनके अंदर भी आपको राधा का नाम नहीं मिलेगा। केवल एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें आपको राधा का नाम मिलेगा। परंतु याद रखना, बंकिम चंद्र जी कहते हैं, प्रोफेसर नेल्सन कहते हैं कि यह पुराण कोई ज्यादा पुरानी नहीं, अपितु कल परसों की घड़ी अभी अभी लिख दी लोगों। एक बीमारी थोड़ी समय नहीं है मेरे पास, वरना मैं बताती कैसे लोग जोड़ते हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहानियों पर कहानियां जोड़ती हैं। अरे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर 3 जगह राधा का वर्णन आया, सुनो 3 जगह। और यूं ही नहीं लिखा मेरे ऋषि ने, पुराणों को लिखने वाले माँ के गर्भ में मर जाता है। 3 बार लिखा और तीनों बार ही अलग अलग लिखा, ऐसे लगता है जैसे भांग पी करके लिखा। 5वें खंड के अध्याय में लिखा है कि राधा कृष्ण की पुत्री है। पढ़ लेना ब्रह्म वैवर्त पुराण को। और राधा का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ, अपितु कृष्ण के वाम भाग से हुआ। कल्पना करो, पहली बात तो पुरुष के वाम भाग से किसी संतान का जन्म नहीं हो सकता। पर दूसरी बात, चलो कृष्ण की पुत्री थी राधा, तो फिर इस प्रकार का प्रेम प्रसंग क्यों दिखाया? विचार करो। फिर आगे लिख दिया, 48वें खंड में लिखा कि राधा कृष्ण की पत्नी थी। भूल गया कि 5वें में क्या लिखा था। भांग पी रखी थी या नहीं पी रखी? अच्छा, जब राधा और कृष्ण पति और पत्नी थे, तो फिर इसमें कौन सी आपत्ति आ गई भाई, जो इतने नाटक, इतनी नौटंकी दिखा रहे हैं?
49वें अध्याय में लिखा कि राधा कृष्ण की मामी थी। जब मामी जवान थी तो कृष्ण बचपन में बाल रूप में थे, तो बच्चे का और जवान का बोलो प्रेम प्रसंग इस प्रकार से होता है क्या? जैसे ये लोग दिखा रहे हैं, आप समझते क्यों नहीं? संभलने का प्रयास क्यों नहीं करते? कोई भी आकर के कुछ भी कह जाए और आर्य समाज के मंच से समझाया जाता है तो लोग क्या कहते? ये आर्य समाजी तो रामकृष्ण को मानते नहीं। कहते या नहीं कहते? ये तो मानते ही नहीं। तो मैं इसीलिए आर्य समाजियों ने बीड़ा उठा लिया। विरोध भी कर रहे हैं कुछ निम्न बुद्धि के लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है, पर हम फिर भी डटे हुए हैं। हमने कहा तुमने पढ़ा अभी तक रामचरित मानस के राम को, हम तुम्हें वाल्मीकि रामायण के राम का पाठ पढ़ा देते हैं। तुमने पढ़ा भागवत के कृष्ण को, चलो हम तुम्हें महाभारत का कृष्ण पढ़ाते हैं। क्योंकि आर्य समाजियों की जिम्मेदारी हमेशा रहती है कि जब समाज में कोई गलत प्रचलन प्रथा प्रारंभ होती है तो बोल दो, उसका विरोध यदि कोई करता है तो वो मंच है केवल आर्य समाज का मंच। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। मानते जिसको भगवान हो तुम सभी, मानते जिसको भगवान हो तुम सभी, उस श्री कृष्ण को ना सताया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। और कौन थे तो क्या कह दिया? बाप दादा के जैसे मेरे श्याम थे, बाप दादा के जैसे मेरे श्याम थे। कितने सुंदर किए उम्र भर काम थे, कितने सुंदर किए उम्र भर काम थे। स्वाग करवा के अपने जी उस पुरखे का, स्वाग करवा के अपने जी उस पुरखे का। खिली हर गिजना तुम तो उड़ाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। कितना उज्ज्वल चलन था जी घनश्याम का, कितना उज्ज्वल चलन था जी घनश्याम का। उम्र भर ना किया कुछ गलत काम था, उम्र भर ना किया कुछ गलत काम था। देवताओं के जैसा मेरा श्याम था, देवताओं के जैसा मेरा था। बोल छलिया उसे ना लजाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर न ढाया करो। जुल्म योगी राज पर न ढाया करो।
कृष्ण ने सुन लो माखन चुराया नहीं, कृष्ण ने सुन लो माखन चुराया नहीं, छीन कर गोपियों से भी खाया नहीं, छीन कर गोपियों से भी खाया नहीं। लाखों गौओं के स्वामी मेरे श्याम थे, लाखों गौओं के स्वामी मेरे श्याम थे, चोर उसको ना हरगिज बताया करो, चोर उसको ना हरगिज बताया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, राज पर ना डाया करो। कृष्ण महाराज ने गोपियों के वस्त्र चुराए नहीं, बल्कि नारी का सम्मान करता था। कैसे? नारी की अस्मिता पर हुआ क्रुद्ध था, नारी की अस्मिता पर हुआ क्रुद्ध था, महाभारत के जैसा किया युद्ध था, महाभारत के जैसा किया युद्ध था। गोपियों के ना कपड़े उठाए कभी, गोपियों के ना कपड़े उठाए कभी, ना लफंगा उसे तुम बनाया करो, ना लफंगा उसे तुम बनाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गीता का उपदेश करने वाला सुदर्शन धारी रसीधर चक्रधर उस महान योगीराज श्री कृष्ण को इन्होंने क्या बना दिया? चूड़ी बेचने वाला। इसलिए कह दिया लोगों क्या, एक सम्राट से चूड़ी बिकवाते हो, एक सम्राट से चूड़ी बिकवाते हो, धूल में उसकी इज्जत को मिलवाते हो, धूल में उसकी इज्जत को मिलवाते हो। ऐसा कहते हुए शर्म आती नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म आती नहीं, बुद्धि अपनी जरा तुम लगाया करो, बुद्धि अपनी जरा तुम लगाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर ना डाया करो, योगी राज पर ना डाया करो। और सुन लो बहनों क्या कह दिया, रासलीला नहीं गोपियों संग करी, रासलीला नहीं गोपियों संग करी, कोई महिला नहीं तंग उसने करी, कोई महिला नहीं कृष्ण ने तंग करी। रास करवा के तुम मेरे श्री कृष्ण से, रास करवा के मेरे श्री कृष्ण से, उनको लंपट ना हरगिज बताया करो, उनको लंपट ना हरगिज बताया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर ना डाया करो, ने हजारों थी उनकी सहधर्मणि, ने हजारों थी उनकी सहधर्मणि, एक पत्नी थी उनकी सिर्फ रुक्मणी, एक पत्नी थी उनकी सिर्फ रुक्मणी, एक ही पुत्र प्रद्युम्न पैदा किया, एक ही पुत्र प्रद्युम्न पैदा किया, आप उन पे ना उंगली उठाया करो, आप उन पे ना उंगली उठाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो,
जिसे राजनीति अच्छी लगती है ना, वो कृष्ण को पढ़ लेना। यदि राजनीति में पारंगत होना है, किसी के सामने खड़ा होना है और राष्ट्र का निर्माण करना है, तो कृष्ण को पढ़ना। कृष्ण को पढ़ा था आचार्य चाणक्य ने, कृष्ण को पढ़ा था वीर बंदा बैरागी ने, कृष्ण को पढ़ा था छत्रपति वीर शिवाजी ने, अरे कृष्ण को पढ़ा था महाराणा प्रताप ने। और यदि कृष्ण को पढ़ लेते पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ने वाले नहीं थे। और निवेदन कर दूं, आज भी यदि कृष्ण की नीतियों पर चल करके मेरे देश के अंदर दुष्टों का संहार, शिशुपाल की 100 गालियों को बर्दाश्त करने के बाद जो चक्र सुदर्शन से गर्दन काटने वाली नीति का पालन कोई कर रहा है, तो मुझे कहने में संकोच नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कृष्ण को पढ़ा। तालियां तो बजा दो एक बार लोगों। निवेदन कर दो, क्या कह दिया तो सुन लो। वो राजनीति के पंडित मेरे श्याम थे, राजनीति के पंडित मेरे श्याम थे, नीतियों में निपुण मेरे घनश्याम थे, नीतियों में निपुण मेरे घनश्याम थे। योगियों के थे राजा श्री कृष्ण जी, योगियों के थे राजा श्री कृष्ण जी, उनका अपमान तुम ना कराया करो, है मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर ना ढाया करो, जुल्म योगी राज पर ना ढाया करो। गीता जैसा अनोखा दिया जान था, गीता जैसा पाठ का दूरी कर दिया आसान था, कर्म करना सिखाया श्री कृष्ण ने, कर्म करना सिखाया श्री कृष्ण ने, उनके सम्मान को ना गिराया करो, है मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो। सुनो, सौभाग्य हमारा, आज ऋषि दयानंद ना आते तो हम भी तो उसे माखन चोर ही बता रहे होते, हम भी उसे रासलीला करना वाला बता रहे होते। आज हम उनके वास्तविक स्वरूप को जान पाए तो मेरे ऋषि दयानंद के कारण। और क्या कह दिया, हमको बतलाया था ऋषि दयानंद ने, आप पुरुषों के जैसे श्री कृष्ण थे, आप पुरुषों के जैसे श्री कृष्ण थे, इसलिए बोलने के लिए उनकी जय, इसलिए बोलने के लिए उनकी जय। हाथ रोहित के संग में उठाया करो, हाथ रोहित के संग में उठाया करो। एक बार जरा जो कृष्ण के भक्त बैठे हैं, ऋषि दयानंद के भक्त, दोनों हाथों को खोल दीजिए और तालियों के साथ बोल दीजिए मेरी बहनों, क्या ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर ना ढाया करो, जुल्म योगी राज पर ना ढाया करो, ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर ना ढाया करो, 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 जुल्म योगी राज पर ना ढाया करो। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान की।